पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में कितनी तेजी से हवाएं चल रही है, हवाएं चल रही हैं, मुश्किल हो रहा है क्योंकि बंद स्टूडियो में हवाएं चल रही हैं। रुको जरा, सबर करो। ये थंबनेल है साहब इनके। साहेब की शादी, मोदी का धर्मपुत्र, मोदी की मुट्ठी में क्या है? देश है और क्या है? पुतिन का 150वां साल जिंदा वाला फॉर्मूला क्या है? मुझे भी दे दो, मुझे और धोना है 80 साल। सब चीजों के सॉल्यूशन में पहला तो यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आदमी अब शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसके बाद एक एक करके बिहार का शिक्षा मंत्री, यूपी का शिक्षा मंत्री, सारे शिक्षा मंत्रियों को धावा बोला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, ये सुनिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि चुपके से उठाए गए चिप्स का स्वाद कुछ अलग ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इसका उत्तर विज्ञान ने दिया। इसे लेकर विज्ञान ने नहीं दिया, चुपके से आप क्या उठा रही हैं उसी का असर हमें आपकी न्यूज में दिखता है। चुपके से क्या उठाया जा रहा है दूसरे की प्लेट से, उसका असर हम न्यूज में देख रहे हैं। ये न्यूज है साहब। बर्गर पे डिस्कशन हो रहा है, आप करती डिस्कशन की मैकडी में जयपुर में कितनी बर्गर की टिक्की नकली पाई गई, कितने लोगों का स्वास्थ्य फ्रोजन फूड खा के खराब हो रहा है। बनाया आपने ये मुद्दा कि इतनी महंगाई में 35 रुपए का बर्गर कैसे मिल पा रहा है? क्योंकि फ्रोजन है, कीड़े पाए गए। ये मुद्दे नहीं उठाए आपने स्वास्थ्य के। मिड डे मील में बच्चों के खाने में सांप मिला, जहरीला, 150 बच्चे बीमार हो गए। ये आत्मा नहीं पिघली। आपको चर्चा करनी है बर्गर। दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सम्मान होना चाहिए। मिड डे मील में बच्चे नमक और पानी के साथ रोटी खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को पौष्टिक आहार की जगह रोटी नमक खिलाने का शर्मनाक सच सामने आया। ये होती है न्यूज, ये होती है न्यूज। कभी दिखाया करिए। हृदय पिघलता नहीं है क्या? बच्चों के साथ दर्द नहीं होता क्या कि हम किस भारत में जी रहे हैं? बच्चों के हाथों में रोटी। आजकल मीडिया भी क्रिएटिव होती जा रही है। देखिए इनका क्रिएटिव होना देखिए। पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्रीमुख से निकली, अर्थात कांग्रेस शिशुपाल से अब तो 12 कदम आगे निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर है। इन्होंने 4 गालियां दी हैं। तीसरे नंबर पर 3 गालियों के साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी यानी 3 पार्टियां हैं। और चौथे नंबर पर बिहार की वीआईपी पार्टी। ये देश का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी को लोकतंत्र है, अगर किसी ने खराब बोला है, ज्यादा खराब बोला है, FIR करा दो। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, जिसने भी बोला था FIR करा देते कि प्रधानमंत्री के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये मीडिया पे तुम गालियां गिनने बैठी थी। कौन ऐसा डेटा बना रहा है बे? इस देश में 2025 में कितने स्टार्टअप बंद हो गए? टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप 100 में कोई भारत की कंपनी नहीं है, और ये किस चीज का डेटा लिए घूम रहे? 130 गालियों में। चलो आप 130 भी बोल देते, 130 के क्लासिफिकेशन है। क्या कमाल की रिसर्च चल रही है? नहीं। और आप कहते हो ये टीचर कर रहे हैं, टीचर मजबूर करता है बच्चों, ये टीचर मजबूर कर रहा है। और तुम्हारे ये मजबूरियां हम नहीं समझ पा रहे, नहीं कि ये मजबूर किन मजबूरियों के लिए किया जा रहा है वो हमें नहीं पता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। एक बाबा रामदेव था, उसने हमें ज्ञान दिया कि अरे 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने ऐसे बात भूल गए। इन बातों को कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो? यही बाबा, ये बाबा देखो ये कैसे बता रहा था। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। सब पता था बाबा अब को। उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। स्टडी की बाबा ने। अच्छा, कमाल की स्टडी करता है बाबा। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? वाह, अरे वाह। मैं भी कहता था, मैंने कहा नहीं साहब 35 का चाहिए मुझे तो। वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? ये जनता भी खुश है। आपको आज गैस सिलेंडर रजत दलाल भी थे, सॉरी रजत शर्मा भी थे, 400 का हंस रहे थे। के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। इन यदि आपको सब ने गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, गैस सिलेंडर 300-400 में मिले, उसको वोट दोगे? इन सब ने हमारा काटा, सब ने हमारे को उलूल जुलूल वादे कर करके लूटा। 1.5 करोड़ नौकरियां आएंगी हर साल, ये वादे दिए गए। बाबा ने बोला कि विदेश से काला धन आएगा, हर गांव को 200-200 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर नागरिक की जेब में 15 लाख रुपए जाएगा। हम भी बड़े खुश हो गए और पलट दी हमने सरकार। हमने कहा देखते हैं। सरकार ने 50 दिन मांगे, प्रधानमंत्री ने, हमने 5 साल दिए। फिर मौका आया, प्रधानमंत्री ने कहा और 40 दिन चाहिए, हमने फिर 5 साल दिए। फिर प्रधानमंत्री ने घुमा के कहा हमें 50 दिन चाहिए, और अब फिर हम 3-4 साल दे चुके हैं। और उसके बाद हालात क्या है देश में वो आप सबको पता है। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे।
आज के एजुकेशन में जहां बच्चा डिग्री लेके ही कोरोना काल में आया है, उसको पढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अगर 3 घंटे की क्लास में मैंने ऐसे ऐसे कर दिया तो तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई। हंसी ठहाके लगाते हैं, नाच गाना करते हैं। तुम डिसाइड करोगे टीचर का कैरेक्टर असैसिनेशन। और ये जो कंगना को हमने भेजा था पॉलिसी मेकर के लिए, अगली ने फिल्म बना दी, 12 जून को रिलीज हो रही है। इस पे सवाल पूछो ना। तीसरे चौथे दिन रवि किशन जी की वीडियो ऐसे ऐसे करके आ जाती है, तब सांसदों की मर्यादा की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमारी मर्यादा से प्रॉब्लम है। टीचर ने ऐसे ऐसे क्यों किया? तुम्हारा दिखाऊं कैसे करते हो ऐसे ऐसे? देखो अभी देखना, खड़े खड़े तुम लोगों को झोंके कैसे आते हैं पत्रकारिता में। ये देखो तुम, ये आर भारत है ना, ये देखो हम पहुंच चुके हैं गुजरात के द्वारका में। कितनी तेजी से हवाएं चल रही हैं। हवाएं चल रही हैं, मुश्किल हो रहा है क्योंकि बंद स्टूडियो में हवाएं चल रही हैं। 50 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों देखा आपने वीडियो? मैं तो इतना देखा दोस्तों आपने ये वीडियो? पता है जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के महलों पे पत्थर नहीं बरसाया। बात आ रही है समझ? तो समझ लीजिए। ये थंबनेल है साहब इनके। साहेब की शादी, मोदी का धर्मपुत्र, मोदी की मुट्ठी में क्या है? देश है और क्या है? पुतिन का 150वां साल जिंदा वाला फॉर्मूला क्या है? मुझे भी दे दो, मुझे और धोना है 80 साल। ये देखिए इंडिया के पापा, क्या लैंग्वेज है ये? इंडिया के पापा है? बता दो फिर, राष्ट्रपिता इन्हीं को घोषित कर दो। ये तुम्हारे थंबनेल हैं और तुम ज्ञान दूसरों को दे रही हो। देखिए इन्हीं का पत्रकार, ये ही खुद ब्लैक एंड व्हाइट शो का ये है जिसमें आराम से नीचे sarda.com, हाईएस्ट पैकेज 1.6 CR, शारदा यूनिवर्सिटी। क्या ये भ्रामक एड नहीं है कि पिछले 5 साल में एक बच्चे का पैकेज 1.6 CR चला गया? 70% लोगों की नौकरियां नहीं लग रही इन यूनिवर्सिटी में, नहीं आ रही कंपनियां। और आप क्या दिखा के, ये देखो अभी मैडम ने जो कल को वीडियो बनाया है, एक वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज पे 8 लाख से 10 लाख रुपए मिलते हैं, ये इन्होंने बताया। साइड में क्या आ रहा था? बोलो जुबा केसरी। हमने जमीर नहीं बेचा कभी। ड्रीम 11 ने हमें भी भेजा था, तमाम सट्टेबाजी ऐप हमें कहती थी 20 लाख रुपए देके प्रमोट करो सट्टे की ऐप को। हमने अपनी आत्मा नहीं बेची पैसे की, हमने उस मर्यादा को रखा। हमने नहीं किया उन चीजों का प्रचार जिनसे हमारे बच्चे को गलत। तुम पेपर लीक पे और कोचिंग माफिया पे और बच्चों की और उनके मां बापों की हमदर्द बन रही हो, लेकिन बिमल पान मसाना का ऐड है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या? ये इसको जस्टिफाई कर देंगे कि जो पुराने पेरेंट्स हैं वो तो गुटखा खाते ही हैं, तो बताना तो जिम्मेदारी थी हमारी। खैनी का भी लगा देती साथ में। सब चीजों के सॉल्यूशन में पहला तो यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आदमी अब शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसके बाद एक एक करके बिहार का शिक्षा मंत्री, यूपी का शिक्षा मंत्री, सारे शिक्षा मंत्रियों को धावा बोला जाए कि ये कोई एक नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री की कंडीशन होगी कि वो शिक्षित हो, स्वास्थ्य मंत्री की कंडीशन होगी कि वो डॉक्टर, और ये हमें सरकार से किसी भी हाल में कराना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, रोड पे उतरना पड़े, लाठियां डंडा खाने पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करेंगे, गोली खानी पड़े वो भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सोच के ही अब घर से निकलेंगे कि देश बदल रहा है। झूठे सपने में नहीं जीना कि 2047 में विकसित भारत होगा, नहीं जीना इससे। वो तो आपने 2014 में भी हमें बहुत सपने दिखाए थे, एक भी पूरा नहीं।